डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज के अंदर आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर जो हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो हुक्मिया फिक्रात होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम किस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम वो देखेंगे, इनके इनकी पहचान ये है, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। सबसे पहले हम देखेंगे जो V1 और ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, यानी जिनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, विद ऑब्जेक्ट जिन्हें कहते हैं, विद ऑब्जेक्ट। जैसा कि शट द डोर, जैसा कि शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। इसको जब आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपने लिखना है यू आर। उसके बाद यहां आप एक लाइन है, उसे उसके अंदर जो वर्ड लिखेंगे, अगर तो हुक्म दिया गया होगा, हुक्म दिया गया होगा तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे। और अगर रिक्वेस्ट की गई होगी, यानी छोटों को हुक्म देते हैं, बड़ों को क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। और अगर किसी काम से मना किया गया होगा तो क्या लिखेंगे? फॉरबिडन। फॉर BIDDEN, फॉरबिडन। ठीक है। या सजेस्टेड भी हो सकता है, SUGGESTED। आप इसे याद रखें, जो ऑर्डर या फॉरबिडन है ये छोटों के लिए, और जो हम उम्र है उनके लिए सजेशन, और जो बड़े हैं उनके लिए रिक्वेस्टेड। तो इसके अंदर कौन सी सेंस है? शट द डोर किसे कह रहे हैं? आप इसके अंदर ऑर्डर भी लिखवा सकते हैं कि छोटों को कह रहे हैं, तो या आप इसमें सजेस्टेड भी कह सकते हैं, या फॉरबिडन या रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं। ये हर फिक्रे पे डिपेंड होगा कि आप उसे किस तरह ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसमें जो ज्यादा परसेंटेज बन रही है वो ऑर्डर वाली सेंस है। तो क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, क्या हुक्म दिया जा रहा है। बस आप इस तरह यू आर ऑर्डर, बस ये खुद से लिखेंगे। उसके बाद आप टू का इजाफा करेंगे। क्या, किसका इजाफा करेंगे? टू का। और उसके बाद जिस तरह का सेंटेंस है उसे लिख देंगे। तो ये कैसे बन जाएगा? यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। बस आपने ये याद रखना है, इसमें आपने खुद से क्या लिखा है, खुद से आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन या सजेस्टेड, उसके बाद टू लिखेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस है वो लिख देंगे शट द डोर। अगर मैं इसी तरह एक और सेंटेंस लिखता हूं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ठीक है। इस तरह मैं अगर लिखता हूं पिक अप द बुक, किताब उठा लो, तो क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर टू पिक अप द बुक। ठीक है। जैसा आपने लिखना है यू आर ऑर्डर और उसके बाद इजाफा करना है टू का। ये है विद ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं जिसमें वर्ब है और समथिंग होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के बगैर होगा, विद आउट ऑब्जेक्ट, विद आउट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं अगर लिखूं गो अवे, यहां से चले जाओ, यानी इसमें वर्ब है और आगे उसकी डिटेल दी गई है कि किस जानब जाना है। ठीक है। यानी गो अवे सिर्फ विद, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट है, यह है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसे आपने कैसे ट्रांसलेट करना है? इसे भी आपने सेम इसी तरह करना है। शुरू में क्या लिखना है? यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद क्या लिख देंगे? सेंटेंस, यानी यू आर ऑर्डर टू गो अवे। बस आपने ये बात याद रख लें, शुरू में क्या लिखेंगे? यू आर डैश टू, यू आर डैश टू, उसके बाद इसकी कहानी खत्म। उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा, चाहे विदाउट ऑब्जेक्ट हो या विद ऑब्जेक्ट हो, आप वो सेंटेंस लिख देंगे। यू आर डैश टू, डैश के अंदर ऑर्डर, सजेस्टेड, फॉरबिडन और रिक्वेस्टेड आ जाएगा। अब हम इसकी जो तीसरी सिचुएशन होती है, जिसमें एक कोई मोरल सजेशन, कोई तजवीज दी जा रही होती है, उसे कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे कि अगर लिख दिया हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ठीक है। तो इसे आपने कैसे ट्रांसलेट करना है? तो इसे जो ट्रांसलेट करना है, जैसे हम पिछले जो अफर्मेटिव सेंटेंस को करते थे, ये वाला यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द पुअर, द पुअर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी अब इनके अंदर? आपने ये बात याद रखनी है, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हर एक में शुल्ड बी। क्या लगेगी? शुल्ड बी, क्योंकि मोरल सजेशन है ना, तो शुल्ड बी, उसके बाद V3, यानी द पुअर शुल्ड बी। आगे क्या है? हेल्प की जगह क्या लग जाएगा? हेल्प्ड आ जाएगा।
हेल्प की जगह क्या आ जाएगा, हेल्प्ड। ठीक है, यानी रिस्पेक्ट, अगर लिखा है रिस्पेक्ट द एल्डर तो क्या हो जाएगा, यू यानी द एल्डर, क्या हो जाएगा, द एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, समझ आ रही है। यानी अगर लिख दिया रिस्पेक्ट द पेरेंट्स तो क्या हो जाएगा, द पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा और वर्ब कहाँ चलेगी, लास्ट पे V3, और दरमियान में हम खुद से किस चीज का इजाफा करेंगे, बस जी शुड बी का, शुड बी का। दोबारा अब मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। अगर तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आपने बस ये याद रखना है, यू आर डैश टू, यू आर डैश टू, आगे सेंटेंस, आगे डैश टू उसकी सेंस पे सेंटेंस की मुश्तमिल है कि ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, फॉरबिडन आएगा या सजेस्टेड आएगा। अगर तो मॉरल सजेशन है तो ये वाला जो लास्ट वाला होगा उसे शुरू में लिख देंगे और शुरू वाले को लास्ट में लिख देंगे, दरमियान में शुड भी लगा देंगे। इस तरह ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें।